गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। मैं आज आप सभी को जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन जो हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 14 है, आपदा प्रबंधन की कार्यनीतियाँ। आपदा प्रबंधन की कार्यनीतियाँ कौन कौन सी होती है, हम इसके बारे में क्या है और इसकी कौन सी समस्या होती है और इसका कैसे विकास किया जाता है और कौन से इसके बौद्धिक परिप्रेक्ष्य होते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो क्या है इसकी कौन सी कार्यनीतियाँ होती हैं, इन सभी को क्या है हम इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे और जानेंगे इन सभी कार्यनीतियों के बारे में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये देखिए आपदा प्रबंधन, यहाँ पर देखिए आपदा प्रबंधन कार्यनीतियों का विकास, समस्याओं की पहचान करना। देखिए जो आपदा प्रबंधन कार्यनीतियों की जो उदय किससे क्या है, उदय से पहले यह महत्वपूर्ण होगा कि जो हम उन समस्याओं पर ध्यान दें जिन पर कार्यनीति लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ये बता रहे हैं कि हम क्या है जो आपदा प्रबंधन कार्यनीति है जो इनका उदय मतलब उद्भव होने से पहले क्या है हम ये जान लें कि ये जो कौन सी समस्याएं हैं जिन पर हम क्या है कार्य करेंगे, कार्य करने का क्या है प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसलिए चुनौतियों के प्रकारों या समस्याओं की स्पष्टता जानकारी करना नितांत आवश्यक है। जैसे कि आपदा प्रबंधन उपायों पर किसी प्रकार की कोई शंका बाकी नहीं है कि जैसे मान लो हमने कोई भी आपदा के लिए तैयारी कर ली है, अब हमें बीच में कोई डाउट तो नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं कोई छूट नहीं गया है, कोई रह नहीं गया है, तो इसी शंका के बारे में रहनी नहीं चाहिए क्योंकि यह लोगों की व्यापक जीवन और संपत्तियों से संबंधित होती है। क्योंकि जो जीवन मतलब जो व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर जो लोग होते हैं उनके जीवन और संपत्ति से क्या है संबंधित होती है, इसीलिए इसको क्या है बहुत ही ज़्यादा सावधानी से हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। तो जो है हम इसका क्या है कर लिया। अब हम देखते हैं इसको आपदा प्रबंधन की जो नीतियां हैं कौन कौन सी, एक बार देखिए। नीतियों और व्यवहारों के बीच अंतर। देखिए नीतियों और व्यवहारों के बीच जो अंतर है वो यह है कि जैसे कि जो आपदा प्रबंधन जो नीतियां हैं इनको क्या है उपायों को आपातकालीन जो प्रबंधन होता है, जो इमरजेंसी जो मैनेजमेंट होता है, जो उसमें क्या है सरकार के द्वारा ही सरकार द्वारा ही इनको प्रतिपादित किया जाता है। और इसमें क्योंकि जो नीतियां हैं इनका प्रतिपादन और जो नीतियां हैं इनको लागू करने के जो मध्य एक जो भारी अंतर है, इसलिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो नीतियां हैं असफल होने के कारण कौन से हैं। कि जब हम कोई भी नीतियाँ लागू करते हैं और जब वो सही से नहीं हो पाती हैं और उनको कामयाबी नहीं मिल पाती, तो हमें ये भी जानना रहता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी असफलता के कारण कौन से हैं। तो इसी में इस चीज़ को बताया गया। और जैसे मार्गदर्शक रूपरेखा और अधिक तथ्य और जिम्मेदारी के साथ क्या है जिम्मेदारियों के साथ क्या है इसको बताया गया है। जिम्मेदारी के साथ उनका प्रतिपादन करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक जो समस्याएं होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो असफलताएं होती हैं, उनका कारण जो मौजूदा कार्यान्वयन के बीच में क्या है अंतर को भी ठीक करना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी नहीं किया गया है कि जैसे जो आपदाएं हैं उनकी न्यूनीकरण के में क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। जब आपदा आएगी तो उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त जो कॉनेल और ड्रिनान जो हैं 2005, इन्होंने आपदा प्रबंधन के आदर्श के अभ्यास के बीच जो निम्नलिखित चिंताएं जो हैं उनके ऊपर क्या है चिंता मतलब उनकी पहचान की है। तो वो कौन सा है, जैसे संकट के उच्च संभाव्य प्रभाव बनाम आपातकालीन प्रबंधन की
कम प्राथमिकताएं, जैसे कि कोई संकटकालीन स्थिति है तो उस टाइम क्या है, उच्च जो संभाव्य है, जो बनाम जो आपातकालीन मतलब जो इमरजेंसी जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट जो है, उनकी कम प्राथमिकता, मतलब उनको कम प्राथमिकता देना। और योजना और व्यवस्था की आवश्यकता बनाम अव्यवस्थितता, अनिश्चितता और संकटपूर्ण घटनाओं का क्या है, अव्यवस्थित रूप से पैदा होना। तीसरा है एकीकृत दृष्टिकोण की क्या है, आवश्यकता बनाम संस्थागत ढांचे की वास्तविकता। जैसे जो एकीकृत दृष्टिकोण होता है उसकी आवश्यकता, और जो क्या है संस्थागत जो ढांचे होते हैं इनकी वास्तविकता, और जो सक्रिय योजना तथा वास्तविक तैयारी की आवश्यकता बनाम प्रतीकात्मक तैयारी। जैसे जो सक्रिय योजना होती है इसमें क्या है, वास्तविक जो तैयारी होती है जो उसकी क्या है आवश्यकता, और प्रतीकात्मक जो तैयारी होती है उसको करना। उन्होंने क्या है इन 4 चीज़ों की पहचान की है, किनने, कॉनेल और ड्रीनान ने। ठीक है, अब हम देखते हैं भ्रष्टाचार व्यवहार। भ्रष्ट व्यवहार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया कि हमने सरकार ने पैसा दिया है कि जैसे जो आपदाग्रस्त जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके जो जीवन में जो भी आपदाएं विपदाएं आई हैं तो उसके भरपाई करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनका पैसा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो बीच में कर्मचारी होते हैं और जो मतलब जो पैसे देने वाले होते हैं, जो हर चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो भ्रष्ट बन जाते हैं कि आता पैसा उनके लिए है जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, मतलब जो आपदा से ग्रस्त लोग होते हैं, लेकिन वो बीच में क्या है अब उस पैसे को खा लेते हैं। तो उसी चीज़ को बताया गया। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन में जो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह यह है कि राहत और जो पुनरुत्थान के चरण में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार शामिल होता है, जिसे कार्यनीतियों के नियोजन के दौरान संबोधित करना आवश्यक होता है। जैसे ग्रिस्ट हैं 2007 ने प्रकाश डाला है कि जो समुदाय में कुछ तत्व होते हैं जो किसी दूसरे की मजबूरी या दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों से भी लाभ कमाना चाहते हैं। मैंने जैसा कि बताया आपको कि बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट जो लोग पड़े हैं इस धरती पे, बहुत ही घटिया किस्म के लोग, कि किसी की मजबूरी, किसी का दर्द नहीं समझते हैं, वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, और वो उस जो सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है जो व्यक्ति की, उस कंडीशन को भी वो अनदेखा करके अपनी जेब भरना, पैसा कमाना जानते हैं। तो ये ग्रिस्ट के अकॉर्डिंग है, ग्रिस्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो जो पीड़ितों से भी लाभ कमाना चाहते हैं, यहाँ तक कि राहत संगठनों से सहायता के नाम पर ये धन लेकर क्या है स्वयं ही खा जाते हैं, कि सहायता जो राहत देंगे, उनको सहायता करेंगे, इसके नाम पर क्या है पैसा जो लेते हैं और वो खुद ही खा लेते हैं, और फिर दूसरों को बता देते हैं कि हमने तुम्हारी सहायता करी, ये करी, और कुछ भी नहीं करते हैं। जबकि इसलिए आपदा प्रबंधन जो कार्य नीतियाँ हैं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह का भ्रष्ट व्यवहार जो है इसको रोका जाए और इस पर पाबंदी लग जाए, ताकि जो लोग हैं जिनके लिए जो पैसा आ रहा है, जिनकी मदद करनी चाहिए, उनको ही उसका क्या है लाभ मिल सके, और जो अन्य व्यक्ति है उसका फायदा ना उठा सके। स्थिति के अनुसार जागरूकता और विश्लेषण की कमी, जैसे जो स्थिति है उसी के अनुसार क्या है जागरूकता होनी चाहिए, और विश्लेषण की कमी, जागरूकता नहीं है और जो विश्लेषण की कमी है इसके बारे में बताया। जैसे यह एक अन्य तरह की समस्या है कि जिसमें स्थिति के अनुसार जानकारी है और उसके विश्लेषण की कमी का सामना करना पड़ता है, कि हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो हमें उसके विश्लेषण की जो कमी है, जो एनालिसिस जो करना पड़ता है, उसका सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, विशिष्ट आपदा स्थिति की संभावना पर उपयुक्त समझ ना होने की स्थिति में क्या है कई जो दृष्टिकोण होते हैं को अपनाया जाता है, जिसके कारण आपदा स्थापन की प्रक्रिया में क्या है जो विलम्ब होता है, मतलब देरी आती है। और इसलिए आपदा जो कार्य नीतियाँ हैं ना, उनमें आपदा की स्थिति की संपूर्ण जो जानकारी के आधार पर क्या है कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही विभिन्न आपदाओं के लिए समुचित उपायों का सुझाव दिया जाना चाहिए।
केंद्रीकृत दृष्टिकोण एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है कि आपातकालीन जो आपदा प्रबंधन रोकथाम है, अभिविन्यास तथा जो कम सहयोगात्मक है, मतलब जो कम सहयोग करते हैं, मतलब होने ही चाहिए, लेकिन जो अधिक जो केंद्रीकृत होने चाहिए, क्योंकि जो केंद्रीकृत निर्णय की जो प्रक्रिया है, अनुमोदन और जो आपदा सहायता के प्रेषण में विलंब करता है और यह बाधा बनकर सामने आता है तथा जो आपदा प्रबंधन में क्या अत्यधिक जटिलतापूर्ण संचार है, जो विभिन्न भागीदारी व संचारों में क्या है, साझेदारों में क्या है, समन्वय नहीं होता, मतलब उनमें एकता नहीं होती है, एक भावना नहीं होती है। इसीलिए क्या है, इसमें जो संचारात्मक और जो गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर किसी चीज़ में जो एकता नहीं होगी, एकता की भावना नहीं होगी, तो वहाँ पे उसको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता ही है। और जैसे कि इसमें संचारात्मक गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है, जो कि स्थानीय राज्य, चाहे जो स्थानीय हो या राज्य स्तरीय के हो या संघीय कर्मचारियों और अधिकारियों में दूरी बना देती हैं। और जो समुचित संवाद न होने के कारण क्या है, जो आपातकालीन अनुक्रियाओं में संचार की जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उनका क्या है, आपदा कार्य नीतियों को बहुत ही शिथिलता के साथ इनको क्या है, अपनाते हुए सहायता उपायों को विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है और जहाँ पर संभव हो कई स्तरों के बीच आपसी सहयोग और सहायता के कार्यों को सुनिश्चित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब देखिए, समन्वय की कमी वही बात है कि जैसे हम किसी कार्य को कर रहे हैं, तो हमने एक ग्रुप बना लिया है, तो उसमें 5 लोग हैं। अब 5 लोग जो हैं वो अपनी अलग अलग अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई किसी की भावना को, मतलब कोई क्या है, एक विचार पर सहमति देने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में चेंजेस होंगे और एक बेहतर तरीके से नहीं बनेगा, और उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी बेहतर नहीं होगी, और ना ही उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। उसका जो मूल वैल्यू होती है, जो वो उसमें दिखाई नहीं देगी। उसी तरीके से जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं, जब हम वहाँ पर सभी लोग जो 4 हैं, चारों साथ मिलकर कार्य एक ही विचार पर सहमति नहीं प्रदान कर रहे हैं, तभी भी क्या है, हमें काफ़ी समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ता है। तो वो कौन सी है? एक है समन्वय की कमी। यहाँ तक कीजिए, यदि सहयोगात्मक व्यवस्था की क्या स्थापना होने के बाद भी विभिन्न कार्यकर्ताओं और जो सरकारी, गैर सरकारी तथा स्थानीय अभिकरणों के बीच में क्या है, सहयोग और समन्वय की कमी रहती है। सभी कार्यकर्ता अपने आप में ही परिप्रेक्ष्य में कठोर हो जाते हैं और इससे राहत कार्य में क्या है, बाधा आती है, अतः उनके द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियाँ खंडस है, मतलब उनको बिखर जाती हैं, एक साथ नहीं रहती हैं और ना ही वो जुड़ी हुई रहती बन जाती हैं। और जबकि इन एकीकृत दृष्टिकोणों को अपनाने की आवश्यकता होती है, मतलब सभी को एक तरह के विचार पर सहमति देने की क्या है, आवश्यकता होती है। और जो ग्रिस्ट 2007 है, वो क्या है, सुझाव देते हुए कहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों के चाहिए कि वे एकीकृत करने की भूमिका को निभाएं और लोक हित और लाभ लेने देने की दृष्टिकोण को क्या है, अपने समक्ष रखकर लोगों के हित में कार्य करें। मैंने जैसा बताया आपको कि सभी अगर एक मत रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाएंगे, तो वो कार्य क्या है, ज़्यादा सफल होगा, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और उसका सभी लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है। उपयुक्त दी गई समस्या केवल एक संकेत मात्र है, मतलब वो सिर्फ इंडिकेट करती हैं, जो कि क्या है, एक हिमशैल के तरह आपदा जो प्रबंधन में क्या है, सम्मिलित जो समस्याओं पर इस प्रकार की क्या समझ, प्रभावी कार्य नीतियों के क्या है, उद्भव और इसकी कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए व्यापक और प्रभावी रचना तंत्र निर्माण करने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है।
ये देखते हैं हम, आपदा प्रबंधन कार्यनीतियों पर बौद्धिक परिप्रेक्ष्य। देखिए, आपदा की स्थिति में जो कार्यवाही करने के लिए जो कई सारे विद्वान हैं और जो विभिन्न मंचों ने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यनीतियों को अपनाने का सुझाव दिया है। अब वो जैसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कार्यनीति 2009 में आपदा प्रबंधन की जो व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की गई थी, जैसे यह आपदा जोखिम प्रबंधन जैसे कि प्रशासनिक निर्णय, संगठन, कार्यात्मक कौशल के प्रयोग की व्यवस्थित प्रक्रिया है तथा नीतियों और कार्यनीतियों, समाज तथा समुदायों की जो क्षमता है उसको प्रतिरूप देने की, उसे लागू करने के लिए प्रयास करना, ताकि प्राकृतिक जो खतरे हैं उन पर्यावरण और प्रौद्योगिकी जो आपदाओं के प्रभावों से उनको क्या है, पाठ पढ़ाया जा सके अथवा उनसे जो कुछ सीखा जा सके। और जो विश्व स्तर पर क्या है, व्यापक जो कार्यनीतियां हैं जो एक प्रकार को ढांचा का रूप देती हैं, मतलब ढांचा का रूप है, सभी क्षेत्रों के लिए क्या उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्थानीय जानकारी या ज्ञान देशज विचारों को एक साथ रखकर क्षेत्रीय विशिष्ट प्रबंधन कार्यनीतियों का क्या है, आकार स्वरूप तैयार करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो कैंटोन की कार्यनीतियों को आपातकालीन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। इससे अनुक्रिया प्रणाली तंत्र और जो प्रमुख अभिकर्ता की क्या है, उपस्थिति और आवश्यक मानते हैं। कैंटोन के संकट पदानुक्रम मॉडल को प्रतिपादित करते हैं और अपने सुझाव में अनुक्रिया प्रणाली तंत्र और राज्य तथा स्थानीय सरकारों को प्रमुख अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए बहु एजेंसी संयोजन व्यवस्था की क्या है, बात करते हैं। जैसे अभी है ये कापुकू बेनमार्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है, नई समस्याएं समाधान को अपनाना, सहयोग, ट्रस्ट, श्रेष्ठ लोक क्षेत्र का नेतृत्व, विकेंद्रीकृत निर्णय लेना, गहन मानव अंतःक्रिया पर आधारित समस्तर स्वीकार्यता और आपसी सहयोग, जैसे कि आपात अनुक्रिया की क्या है, सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसके प्रभाव के लिए बहुविषयक भूकंप इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र जो होते हैं इनकी देखेंगे हम, और के द्वारा प्रस्तावित समन्वय एक मिनट, देखिए जैसे कि हमने जो बहुविषयक भूकंप इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र जो है, मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रिसर्च, ये जो है इसके द्वारा प्रस्तावित जो सामान्य कार्यनीति की पहचान की है कि जो हमें बहुत ही अधिक सहायता प्रदान कर सकती है। उन्होंने इस प्रकार की 4 कार्यनीतियों की पहचान की है जिनका प्रयोग आपदा किसी भी प्रकार से निपटने के लिए इनको लागू करने व कार्रवाई करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कापुकू इस पर क्या है, सुझाव देते, तो वो क्या क्या सुझाव देते, तो पहला है रोबस्टनेस, बिना किसी हानि या कार्यों के महत्वपूर्ण गिरावट, बिना खतरे के अभिकर्ता द्वारा उत्पन्न किए गए बलों के साथ खड़े होने की क्षमता, योग्यता। मतलब जो रोबस्टनेस होता है तो ये बता रहे हैं कि कोई भी कार्य तो बिना उसमें गिरे हुए, ना कोई खतरा उठाए हुए, इसमें क्या है, बलों पर खड़े साथ होने की क्या है, क्षमता और जो योग्यता को दर्शाता है। और जो है सस्रोतपूर्ण, जहाँ पर वे बाधाओं को उत्पन्न करते हैं उसके समाधान के लिए सामग्री, सूचनात्मक और मानव संसाधन का उपयोग करने की क्या क्षमता होती है। जो सस्रोतपूर्ण जो होता है इसमें क्या है, बाधाएं उत्पन्न करते हैं और उसके समाधान के लिए सामग्री भी ढूंढते हैं, और जो सूचना और जो मानव संसाधन के क्या है, उपयोग करने की भी इनमें क्षमता होती है। व्यक्तिगत
तत्व व्यवस्था अन्य मौजूद विश्लेषण की इकाइयों को विस्तृत करना जो कि क्षति या नुकसान या बाधाओं की घटना में सामाजिक इकाई आवश्यकताओं के निष्पादन की क्षमता को संतुष्ट करने के लिए जो चुनौती कार्य हो उनकी बात करता है। तीव्रता ये है उचित समय में मौजूदा क्षतियों तथा पुनः प्राप्त करने की क्या है व्यवस्था या अन्य इकाइयों को संभाल कर रखने की क्या है क्षमता होती है। अब हम देखें जो फेडरल है वो आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण, इसको क्या है फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, जो एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। आपातकालीन स्थिति से क्या है निपटने के लिए प्रबंधन में कुछ कार्यनीतियों की पहचान की है, जिसमें क्या है आपदा के समय निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में प्रमुख सेट पर क्या है ध्यान केंद्रित करना है और इसके जो अतिरिक्त अन्य जो सामान्य पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जो आपदा के समय आपातकालीन जो प्रबंधन कर्मी होते हैं या काम करने वालों के यह प्रमुख सेट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कौन कौन सा उपलब्ध कराना चाहिए? तो एक है मैं 1 मिनट अभी आपको बताती हूँ। एक है निर्देशन और नियंत्रण, संचार व्यवस्था, चेतावनी, आपातकालीन सार्वजनिक सूचना, निकासी या दूसरे स्थान पर आश्रय प्रदान करना, जनता की देखभाल करना, स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थान और प्रबंधन। ये देखिए जो भी बता रहे हैं, जो निर्देशन और नियंत्रण मतलब वो जो भी हो रहा है उस दर्शन में उसका नियंत्रण करना है और जो संचार व्यवस्था को इनको क्या है मैनेज करना है। चेतावनी देने के इस तरीके से आप यहाँ पे न जाए, ये ऐसे करें, ये जो भी बताने उस चीज़ की चेतावनी देनी है आपदा से संबंधित, ताकि लोग अपना बचाव कर सके। आपातकालीन जो सार्वजनिक सूचना होती है मतलब जो आपदा से संबंधित जो सार्वजनिक जो सूचना होती है उसको सभी को देना। और जैसे निकासी दूसरे स्थान पर आश्रय मतलब जब लोग आपदा से ग्रस्त हो जाते हैं, आपदा आ जाती है तो वहाँ से उन लोगों को बचाकर दूसरी जगह पर स्थान किया जाता है, तो उसी की बता रहे हैं निकासी दूसरे स्थान पर आश्रय प्रदान। और जनता की देखभाल करना मतलब जो जनता है चाहे जो आपदा से ग्रस्त है या आपदा से बचे हुए हैं या इनको चोट फोट घायल कैसे भी होगा, उन सभी जनता की क्या है उनको देखभाल करना। स्वास्थ्य और चिकित्सा मतलब जो बीमार है जिनका किसी तरीके की कुछ भी बीमारियाँ हुई है, चोट फोट लगी कुछ लगा, तो उन सभी को क्या है चिकित्सा देना। और जो संसाधन प्रबंधन मतलब उनकी जो संसाधन है उनका क्या है मैनेजमेंट करना। अब हम देखते हैं इसके अतिरिक्त जो फेडरल है आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण जो है ने कुछ पक्षों को भी उपलब्ध कराया है, जैसे जिनका आपातकालीन जो प्रबंधकों द्वारा क्या है पालन किया जाना चाहिए। ये हैं जैसे विपदा की पहचान करना, जोखिम का आकलन करना, विपदा न्यूनीकरण, संसाधन प्रबंधन, योजना, निर्देशन और नियंत्रण, संचार और चेतावनी, प्रचालन और प्रक्रियाएं, संभारण तथा सुविधाएं, प्रशिक्षण, अभ्यास और मूल्यांकन तथा सुधार कार्य, लोक शिक्षा और सूचना एवं वित्त और प्रशासन। ये सभी क्या है फेडरल ने आपातकालीन अभिकरण के कुछ क्या है प्रबंधकों द्वारा इनका पालन करने की बात की है। तो इन सभी चीज़ों का क्या है जो प्रबंधक होते हैं इनकी बात करें मतलब इनको ध्यान में रखें। और जो क्रिप्स ट्यूटस जो 2010 ने क्या है क्षमता और लाभों को योजना आपदा कार्य नीतियों पर क्या है विशेष ध्यान देने के लिए आवश्यकता पर बल देते हुए निम्नलिखित प्रकाश डाले कि किन किन चीज़ों पे मतलब उनको जो लोग होते जो प्रबंधक होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। तो जो है क्रिप्स ट्यूटस इनके अकॉर्डिंग तो आशापूर्ण स्थितिजनक जानकारी, तो जो आशापूर्ण जो स्थितिजनक जानकारी होती है जैसे कि ठीक समय पर संचार, आंकड़ों का प्रबंधन, आपदा स्थिति का पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करने में आंकड़ों के संचरण से सहायता करना। और इंट्रोपेरेबल सहयोगिता
सहयोगिता पर्यावरण मतलब सभी तरह के स्तरों पर सूचना का प्रसार करना और सीमाओं के सभी प्रकारों से प्रतिपक्षों या प्रति उत्तर देने वालों को बताया जाए ताकि वे अधिक लोगों का जीवन क्या है बचा सके और आपदा पीड़ित लोगों की और अच्छी तरह से देखभाल या बचाव कार्य करने में समर्थ हो सके। बाकी मोबाइल और वेब आधारित पहुंच के लिए सहायता करना। मोबाइल और जो वेब आधारित पहुंच है इसके लिए सहायता करना कैसे कि डिजिटल वर्ल्ड जैसे प्रौद्योगिकी से संचालित किया जाता है। सभी घटकों तथा जो लोगों को निश्चित और क्षेत्र संस्थानों में जोड़ना चाहिए। यद्यपि क्या है विभिन्न डिजिटल डिवाइस काम करते हैं और इसलिए मोबाइल और वेब आधारित राष्ट्रीय आपातकालीन जो स्थिति होती है उसमें महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2018 के दौरान केरल की बाढ़ को लिया जाता है जिसमें जो मोबाइल और जो वेब आधारित जो पहुंच है पोर्टल से सहयोग को प्रस्तुत किया जाता था और जिसमें क्या है राहत कार्यों के लिए कोष एकत्रित करने में महत्वपूर्ण सहायता की जाती थी और उन पीड़ितों की इसके माध्यम से पहचान की गई जिसके राहत सहायता और उपायों की क्या है नितांत आवश्यकता थी। देखेंगे यद्यपि जो आपदा से निपटते समय क्या है कार्यनीतियों को व्यापकता से देखे जाने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही स्थानीय संदर्भ व संबंध में और चुनौतियों का क्या है सामना करते समय स्थिति के आधार पर कार्यों में पर्यावरण परिवर्तन करने के लिए लचीलापन भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यनीति। जो आपदा प्रबंधन है तो उसमें जो राष्ट्रीय स्तर और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों की क्या भूमिकाएं हैं अब हम इनको देखते हैं। आपदा प्रबंधन कार्यनीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय उपाय। तो जो आपदा प्रबंधन जो कार्यनीतियाँ होती हैं तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से उपाय दिए जा सकते हैं तो वो देखते हैं। पहला है ये देखिए पहले तो हम देखते हैं आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ। आपदा प्रबंधन कार्यनीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय उपाय। पहला है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा स्थितियाँ जो होती हैं देखिए हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा स्थितियों से निपटने के लिए जो विभिन्न कार्यनीतियाँ होती हैं और जो मार्गदर्शकों को क्या है प्रस्तुत किया गया है। जैसे सन 1990 के दशक में क्या है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक जो आपदा हैं उनके न्यूनीकरण दशक जैसे IDNDR जो इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिकॉर्डेशन जो इनका क्या है सम्मेलन के समय से ही कुछ प्रमुख कार्यनीतियों को हाल ही में आरंभ किए गए सेंडाई ढांचे की यही यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए मैं आपको बता दूं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है यहाँ पर आपदा स्थिति से निपटने के लिए क्या है कई सारे कार्यनीतियाँ जो मार्गदर्शन प्रस्तुत करे गए हैं। और जैसे 1990 के दशक में क्या है अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके जो न्यूनीकरण दशक जो हैं तो उनके जो IDNDR इसके क्या है सम्मेलन के समय से ही कुछ प्रमुख कार्यनीतियों के क्या है हाल ही में जो आरंभ किए गए जो सेंडाई ढांचे हैं यहाँ पर उनकी चर्चा की गई है। तो कौन कौन से तो हम देखते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक। तो जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जो प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक है वो कौन सा है तो हम देखते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव तथा संघात को रोकने के लिए सन 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक इसके अंतर्गत क्या है रूप में 11 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 1989 को एक संकल्प पारित किया और अपनाया। कहा कि प्राकृतिक जो आपदाओं के द्वारा होने वाली जो लोगों की मौतें और जो बाधाओं या संकटों के कारणों को क्या है सहयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के माध्यम से कम किया जाएगा।
अतः संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को क्या है न्यून करने के लिए, कम करने के लिए विकसित देश जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी क्षमताओं और उन्नतियों के करने पे क्या है ध्यान केंद्रित किया और इसके साथ दशक के लक्ष्य को पूरा करने निश्चित किया, यानी कि स्थापित किया। इस संकल्प में यह भी कहा गया है कि विकासशील जो राष्ट्र को चाहिए कि जो वर्तमान वैज्ञानिक और जो तकनीकी है उस ज्ञान को क्या है अपनाने व लागू करने के लिए दिशा निर्देशों और जो कार्यनीतियां हैं इनका निर्माण करे। तो यूनाइटेड नेशन 1989 अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के द्वारा भागीदार राष्ट्रों और सदस्य देशों के लिए कुछ प्रमुख जो कार्यनीतियों को अपनाने और लागू करने के लिए प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। तो कौन कौन से सुझाव हैं? तो एक है जो राष्ट्रीय स्तर पर क्या है आपदा प्रबंधन जो उपायों की योजना और कार्यान्वयन करना, कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या है जो प्रबंधन है उसके उपायों की योजना बनाना और उनको क्या है लागू करना, मतलब उस पर कार्य करना। विकास कार्यक्रमों के साथ आपदा रोकथाम नीतियों का एकीकरण करना, कि जो विकास कार्यक्रम है उनके साथ क्या है आपदा जो रोकथाम है इसकी नीतियों का क्या है एक साथ करना, मतलब उनका एकीकरण करना, एक साथ मिलाना। तैयारी करना, रोकथाम और पुनरुत्थान के महत्व पर शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा समुदाय को तैयार करने पर ध्यान देना, कि जो तैयारी करना है, रोकथाम करना जो आपदा के लिए, और जो राहत पुनरुत्थान है के महत्व पर क्या है शिक्षा और जो प्रशिक्षण द्वारा समुदाय को क्या है तैयार करना, पहले से तैयार करने पर ध्यान देना है। और लास्ट है ये विकासशील राष्ट्रों को चाहिए कि वे जो सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं पर वास्तविक ध्यान दें और आपदा के समय पर संवेदन स्थितियों के न्यूनीकरण के लिए मानवीय आश्रय और समुचित स्वास्थ्य देखभाल पर अपना विशेष बल देते हुए उनकी पूर्ति करें। यूनाइटेड नेशन, ये देखिए अब हम देखते हैं आपदा न्यूनीकरण के लिए याकोहामा कार्यनीति जो है, देखिए जो आपदा न्यूनीकरण के लिए जो याकोहामा कार्यनीति है जो जापान में क्या है मई 1994 में विश्व प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक IDND इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेशनल डिजास्टर रिकॉर्डेशन, इनके क्या है संकल्प को मध्य अवधि के कार्यों के पुनरीक्षण करने के लिए यह आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में क्या है याकोहामा कार्यनीतियां तथा विश्व को सुरक्षित करने के लिए कार्य योजना पर जो विशेष रूप से क्या है उन्हें अपनाने पर चर्चा की गई थी। सामान्यतः इसमें न्यूनीकरण और रोकथाम पर एक ही बिंदु को राहत, नवीनीकरण दृष्टिकोण के परिवर्तन में क्या है विकासशील देशों को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कार्यनीतियों को अपनाने पर विशेष क्या है बल दिया गया था। कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्या बोल रहे हैं जो कार्यनीति याकोहामा में जो लागू हुई थी, तो उसमें बताया गया था कि जैसे जो आपदाएं आती हैं तो इसमें न्यूनीकरण और रोकथाम एक बिंदु है और इनको क्या है राहत, नवीनीकरण दृष्टिकोण के परिवर्तन में क्या है विकासशील जो देश है उनको प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कार्यनीतियों को अपनाने पर विशेष बल दिया गया था। इस सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य देश इस विषय पर एकमत से सहमत हो गए कि सब जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से बचने के लिए क्या है अपने देश के लोगों, संरचनाओं, राष्ट्रीय संपत्तियों को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या है एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये बता रहे हैं कि जैसे इस सम्मेलन के दौरान ये बताया गया था कि प्रत्येक सदस्य जो भी है इसमें तो सभी एकमत हो जाएं। एकमत होने का मतलब ये है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उसके जो प्राकृतिक आपदा है उसके प्रभाव से बचने के लिए जो प्रत्येक सदस्य कंट्री जो होगी, प्रत्येक सदस्य देश जो होंगे वो सभी जो संरचनाएं हैं, राष्ट्रीय जो संपत्तियां हैं, इनको नष्ट होने से बचाने के लिए क्या है एक साथ मिलकर कार्य करेंगे।
और सदस्य इस पर भी सहमत हो गए कि वे सब इस सम्मेलन में बनाए गए जो सिद्धांत हैं इनकी कार्यनीतियों का क्या है मनोचित पालन करेंगे और अपने देशों में क्या है इन सबको लागू भी करेंगे। और सम्मेलन में निश्चित किए गए जो सिद्धांत व कार्यनीतियाँ हैं, तो देखिए एक है अनुबंध किया गया है। अनुबंध किया गया है कि न्यूनीकरण नीतियाँ और उपायों को क्या है सफल बनाने और अपनाने के लिए प्रमुख जोखिमों का आकलन करना प्रथम कार्य होगा। और इसके साथ ही आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकताओं को कम करने के लिए कार्यनीतियों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिक उपाय है। और दूसरा है आपदाओं से निपटने के निर्णय तथा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्तरों पर योजनाओं विकास नीतियों में एक एकीकृत पक्ष के रूप में तैयारी और रोकथाम के कार्यों को लागू करना है। उच्चतम प्राथमिकताओं के रूप में आपदाओं को रोकने, कम करने और न्यूनीकरण की क्षमताओं को विकसित और संगठित व सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। जैसे कि जो उच्चतम जो प्राथमिकताएं हैं इनके रूप में क्या है आपदाओं को रोकने के लिए और उनको कम करने के लिए और उनका न्यूनीकरण करने के लिए, न्यूनीकरण मतलब होता है बिल्कुल कम करने के लिए क्षमताओं को विकसित किया गया, मतलब जो क्षमताएं हैं उनको डेवलप किया गया है। और संगठित जो सशक्त है इनको सशक्त बनाया गया है, सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। जो सन्निकट होने वाली आपदाओं की तुरंत सूचना चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है। और निश्चय किया गया है कि सफलतापूर्वक आपदा रोकने और बचाव की तैयारी करने के रूप में सूचनाओं को प्रसारित करने और उनको फैलाने के लिए संचार और प्रसारण सेवाओं के प्रयोग व मुख्य रूप से अपनाना एवं उनका पालन करना जरूरी है। रोकथाम के उपाय को अपनाने के लिए स्थानीय हो या क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर क्या है लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। और शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यमों से लक्षित समूह जो विशेष ध्यान देते हुए क्या है समुचित अभिकल्पना और योजनाओं के द्वारा संवेदनशीलताओं को कम करने के उपायों को अपनाना है। आपदाओं को रोकने या रोकथाम करने और उनके न्यूनीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने की सुविधा या पहुंच को आसान बनाते हुए तकनीकी सहयोग को एक एकीकृत हिस्से के रूप में ठीक समय में ठीक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्वीकृति को बढ़ावा देना है। गरीबी का उन्मूलन मतलब गरीबी को समाप्त करना है। मतलब जो गरीबी उन्मूलन के साथ क्या है समरूपता में पर्यावरण की जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने का निर्णय जो कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकने और न्यूनीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रकार से जो जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीति है जो आपदाओं के ऊपर जो क्या है कई प्रकार के प्रभाव डालती हैं, जैसे इनको न्यूनीकरण करने के लिए अपनाने के लिए समुचित है और जो बेशक इनका क्या है उन्मूलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन कार्यनीतियों पर क्या है याकोहामा कार्यनीतियों पर विशेष रूप से बल दिया गया था। ये क्योंकि जो आपदाएं हैं इन बहुआयामी चुनौतियों के साथ निपटने में क्या है पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। और जो इसमें यह देखा गया है कि ये जो आपदाएं हैं आपदाओं को दबाने में संपूर्णता से जो सक्षम नहीं मानी गई हैं, क्योंकि याकोहामा जो कार्यनीति का जो विश्लेषण करने से पता चलता है कि जो सक्रिय वह जो प्रभावी अनुक्रिया है उनका पुनरुत्थान करने के लिए जोखिम कारकों को क्या है तैयारियों जो सरकारी जोखिम जो है तत्वों की पहचान करना, आकलन की जो क्या है निगरानी करना, देखरेख करना और प्रबंधन के जो ज्ञान के क्या है न्यूनीकरण में प्रभावी होने की दिशा में क्या है अंतर और चुनौतियां मौजूद बरकरार हैं। अब हम देखेंगे आपदा न्यूनीकरण के लिए याकोहामा जो है हायोगो संरचना। तो जो आपदा न्यूनीकरण के लिए हायोगो संरचना क्या है 2005 में जो कोम्बे हायोगो में आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन पर आयोग किया गया।
किया गया था, जिसमें योकोहामा कार्यनीतियों में अंतर या दूरी की पहचान की गई थी। और क्या है, इसका आयोजन इस परिकल्पना पर आधारित था कि जो आपदाएं हैं उनके समुचित प्रबंधन के लिए जो आवश्यकताएं हैं इसमें और अधिक व्यापकता पर क्या है, दृष्टिकोण निहित किया जाए। और जो कार्य की जो हाईयोग ढांचे हैं और घोषणा में कार्य के परिणाम मूलक योजना सन 2005 से 15 से आगामी दशकों के लिए कार्यनीतियों की रचना की गई थी, जिसमें निम्नलिखित घटक को शामिल किया गया था। कौन कौन से घटक शामिल किए गए थे तो हम देखेंगे। ये देखिए, आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी करना और संवेदनशीलता को कम करना विषय सभी स्तरों पर बल देते हुए सतत जो नीतियों, योजना, कार्यक्रम में क्या है, आपदा जोखिम पालन करने के लिए प्रभावी एकीकरण करना। जैसे जो आपदा है, आपदा के रोकथाम के लिए न्यूनीकरण और जो तैयारी करना, जो संवेदनशीलता को कम करना आदि सभी विषयों स्तरों पर क्या है, बल देते हुए जो विकास स्तर है, सतत विकास की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उन कार्यक्रमों क्या है, आपदा जोखिम का पालन करने की प्रभावी एकीकरण करना। ये सभी है। सभी स्तर जो है, सभी स्तरों सहित विशेष कर समुदाय स्तर पर संस्थानों और क्षमताओं को संगठित और सशक्त बनाना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या है, केंद्र में रखते हुए तथा जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को क्या है, प्रोत्साहन करने की आवश्यकता और विकास, जैसे कि जानकारी और ज्ञान क्षमता और सभी स्तरों पर आपदा जोखिम कम करने के लिए वैश्विक पारंपरिकता पर क्या है, निर्भरता के संदर्भ में कार्य करते हुए इनको उन्नत करना। जेंडर परिप्रेक्ष्य क्या है, सभी आपदा जोखिम प्रबंधन नीतियों और योजना और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। और इसी के साथ जो जोखिम प्रबंधन है उनको पूर्व चेतावनी, पहले से चेतावनी देना, सूचना प्रबंधन मतलब उनको सूचना का मैनेजमेंट करना, और शिक्षा और प्रशिक्षण सम्मिलित करना, मतलब शिक्षा का क्या है, ट्रेनिंग, शिक्षा और ट्रेनिंग देना जो संबंधित है। इन सब को क्या है, जेंडर विषय में जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है कि जो जेंडर है इसी में सभी को ये सारी सुविधाएं होनी जरूरी है। अब हम देखते हैं विकास, आपदा संभावित जो विकासशील देश हैं, मतलब जो आपदा से संभावित है, मतलब वहाँ पे संभावना है कि जो देश हैं जिनमें आपदाएं आती रहती हैं, तो विकासशील देशों से विशेषकर कम से कम विकसित देशों और लघु द्वीप विकासशील राज्यों जो कि प्राय अत्यधिक अपनी क्षमताओं और आपदाग्रस्त स्थिति से क्या है, पुनः स्थिति प्राप्त करने में अपनी शक्ति लगाकर अनुक्रिया प्रदान करते हैं या उसमें क्या है, राहत के कार्यों को निष्पादित करते हैं, और उन उच्च संवेदनशीलता और जोखिम स्तरों पर क्या है, विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपदा से निपटने के लिए उपायों के पक्ष को सक्रिय बनाए रखने के लिए जो आवश्यकता है, जिसमें अपने दिमाग से यह ध्यान देने रखना चाहिए कि राहत, आपदा प्रबंधन तथा जो पुनर्निर्माण के लिए जो कार्य हैं, ये आपदा पश्चात के चरण होते हैं जो इसके बाद किए जाते हैं। इसमें यह अवसर होता है कि जब लोगों की जीविका को क्या फिर से निर्मित किया जाता है और योजना तथा भौतिक रूप से पुनर्निर्माण किया जाता है तथा सामाजिक आर्थिक संरचना को इस तरह से तैयार किया जाता है जिसमें समुदाय फिर से स्थापित होता है और भविष्य के आपदा जोखिम की संवेदनशीलता को कम किया जाता है।
एक एकीकृत आपदा न्यूनीकरण के जो बहु खतरा दृष्टिकोण की नीतियों योजना एवं कार्यक्रमों को क्या है, सतत विकास, सतत पुनर्वास एवं आपदा पश्चात के क्या है, समय में इन कारकों को संबद्ध किया जाना चाहिए तथा आपदा के बाद आपदा संभावित जो देश होते हैं में बाढ़ की संघर्षपूर्ण जो स्थितियां हैं, जो पुनर्स्थापित अनुक्रियाओं की क्या है, इन पर कार्य करने के लिए आवश्यक होनी चाहिए। यद्यपि जो हाईयोगो के ढांचे ने आपदा प्रबंधन के व्यवहार में लाने के लिए जो उपायों को क्या है, उपलब्ध कराया है, लेकिन जो इसमें नवीनीकरण की कमी है और ऐसा लगता है कि जैसे पुराने जो अवतार में नया स्वरूप आ गया हो। और रोकथाम, तैयारी करना, न्यूनीकरण, पुनरुत्थान के मुद्दों को क्या है, बार बार सभी तीनों ढांचों में मुख्य सिद्धांत के रूप में स्थान दिया गया है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक योकोहामा कार्यनीति तथा हाईयोगो ढांचे में दिखाई देता है। तथापि इन तीन ढांचों ने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभावों की सीमा चिन्हित किए हैं और जो आपदा मुक्त जो विश्व के जो निर्माण की दिशा में समर्थन है, अनुक्रिया के लिए विकासशील देशों को उनके अपनाने के लिए जो बल प्रदान किया गया था, वही इन देशों को इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब हम देखते हैं जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो सेंडाई संरचना है वो कैसी है। देखिए, जून 2015 में सेंडाई जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र का 33वां विश्व सम्मेलन संपन्न हुआ था, जिसमें सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण संरचना को क्या है, विधिवत अपनाया गया था। और यह सन 2015 के बाद विकास एजेंडा का प्रथम प्रमुख समझौता था। इसमें 4 कार्यात्मक प्राथमिकताएं और 7 लक्ष्य शामिल किए गए थे और सेंडाई संरचना के अंतर्गत कार्य करने के लिए 4 प्रमुख प्राथमिकताएं स्वीकृत की गई थी, जो निम्न प्रकार हैं। एक है पहली प्राथमिकता है आपदा जोखिम को समझना। जो आपदा जोखिम होता है उसको समझना, जैसे आपदा जोखिम प्रबंधन, संवेदनशीलता, क्षमता, व्यक्तियों का प्रदर्शन का या सहयोग और संपत्तियां, विशिष्ट खतरे तथा पर्यावरण के सभी आयामों को आपदा जोखिम की जो एक समझ के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी या ज्ञान को जोखिम आकलन, रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी करना और अनुक्रिया के प्रयोग के लिए भी किया जा सकता है। तो ये हो गया। और दूसरा था प्राथमिकता है आपदा जोखिम का प्रबंध करने के लिए आपदा जोखिम के शासन का संचालन को मजबूत करना। कि जो आपदा जोखिम है इसका प्रबंध करने के लिए आपदा जोखिम के जो शासन है उसका संचालन को जो है चलाते जो है शासन, उसको मजबूत बनाना। तो जैसे कि आपदा जोखिम शासन राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी करना, अनुक्रिया, पुनरुत्थान और पुनर्वास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सफल बनाने या इसको पालन करने के लिए आपसी सहयोग और लोगों की भागीदारी अत्यंत ही आवश्यक है। प्राथमिकता 3, जैसे कि स्थिति स्थापन के लिए आपदा जोखिम कम करने में निवेश। तो उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे आपदा जोखिम रोकथाम और कम करने में सार्वजनिक, निजी और जो निवेश करना जैसे अत्यंत आवश्यक है। यह संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और लोगों के समुदाय, देशों तथा उनकी संपत्तियों और इसी प्रकार के पर्यावरण की स्थिति स्थापन और उन्नत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिकता 4,
प्राथमिकता 4 है प्रभावी जो अनुक्रिया के लिए क्या है, आपदा रोकथाम की तैयारी में वृद्धि करना और पुनरुत्थान, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में जो है बिल्ड बैंक वेटर जो विल्ड बैंक वेटर है करना। जैसे आपदा जोखिम में वृद्धि का अर्थ है अनुक्रिया के लिए आपदा बचाव तैयारी करने की आवश्यकता और घटनाओं को रोकने के लिए पूर्वाभासी कार्य करना तथा प्रभावी जो अनुक्रिया तथा सभी स्तरों पर पुनरुत्थान के लिए प्रभावी अनुक्रिया के स्थान पर क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना आवश्यक है। पुनरुत्थान, पुनर्वास और पुनर्निर्माण करने के जो चरण हैं ये बिल्ड बैंक वेटर के अवसर में क्या है, संकटपूर्ण होते हैं और इसमें विकास उपायों के साथ एकीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के माध्यमों को अपनाने और उनको लागू करने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे कि जो सेंडाई ढांचे हैं अपनाई गई कार्यनीतियों 7 वैश्विक लक्ष्य जो हैं इन पर प्रकाश डालती को कौन कौन से, तो देखिए हम देखते हैं इनको। ये देखिए, वैश्विक आपदा होने वाली मृत्यु दर को सन 2030 तक क्या है 2030 तक वास्तविक रूप से कम करना है और इसका उद्देश्य सन 2005 से 15 की अवधि की तुलना में सन 2020 से 2030 तक को दशकों में वैश्विक मृत्यु दर 1 लाख प्रति औसत दर से क्या है, 1 लाख प्रति औसत दर से क्या है, कम करना है। दूसरा है 2030 तक वैश्विक प्रभावित लोगों की संख्या को वास्तविक रूप में क्या है, कम करना और 2005 से 15 की अवधि की तुलना में 2020 से 30 तक के दशकों में प्रभावित लोगों की जनसंख्या को वैश्विक औसत दर को कम करने का लक्ष्य और उद्देश्य रखा गया था और सन 2030 में क्या है, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में आपदा आर्थिक क्षति को प्रत्यक्ष रूप से कम करना है। जैसे कि सन 2030 तक संकटपूर्ण संरचना और मूल सेवाओं की बाधाओं की आपदा क्षतियों को वास्तविक रूप से कम करना है, जिसमें स्वास्थ्य और शैक्षिक जो सुविधाओं के साथ क्या है, उनके वास्तविक सुविधाओं के साथ क्या है, उनके पुनरुत्थान के व्यय को कम करने का लक्ष्य और उद्देश्य है। सन 2020 तक राष्ट्रीय तथा स्थानीय आपदा जोखिम को कम करने के लिए साथ देशों की संख्या में वास्तविक रूप से वृद्धि करना, कि जैसे जो 2020 तक क्या है, जो राष्ट्रीय तथा जो स्थानीय आपदा है जोखिम को कम करने के साथ जो देशों की संख्या में क्या है, वास्तविक रूप से वृद्धि करना, उनमें बढ़ोतरी करना। सन 2030 तक वर्तमान योजना के कार्यान्वयन के लिए समुचित तथा राष्ट्रीय कार्यों में उनकी अनुपूरकता व सतत सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों के लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वास्तविक करने का लक्ष्य रखा गया है। और सन 2030 तक क्या है, बहु खतरों की पूर्व चेतावनी व्यवस्था और आपदा जोखिम की क्या है, सूचना तथा लोगों के आकलन की उपलब्धता तथा पहुंच में वास्तविक वृद्धि करना है। ये देखिए, अब है ये
यहाँ पे हमने ये कर लिया था। अब हम ये करेंगे आपदा प्रबंधन की कार्यनीतियाँ भारतीय संदर्भ में। अब तक तो हमने ये वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा था, ठीक है, ऑल कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन अब हम अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपदा प्रबंधन कार्यनीतियाँ हैं भारत के संदर्भ में कैसी हैं, तो अब हम इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। आपदा प्रबंधन की कार्यनीति है भारतीय संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में आपदा प्रबंधन कार्यनीतियों का क्या है, विकास और उनका अभ्यास बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस तरह की जो घटनाएं लगातार चलती रहती हैं, घटती रहती हैं। और जो अधिक जानकारी के लिए क्या है, भारत की आपदा प्रबंधन की इकाई 5 में भी हम इसको देख सकते हैं कि हमने उसमें भी पढ़ा था इसमें। और आरंभिक समय में क्या है, आपदा से निपटने के लिए आपदा की व्यवस्थित कार्यनीतियाँ 321 से 296 ईसा पूर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उपलब्ध हैं। ये बता रहे हैं कि जो आपदा से निपटने के लिए जो व्यवस्थित कार्यनीतियाँ हैं, तो 321 ईसी से 296 ईसी तक क्या है, जो कौटिल्य थे, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र में जो जिनको चाणक्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, जिनका नाम तीनों ही है, तो उनका जो अर्थशास्त्र की जो बुक थी उसमें उपलब्ध हैं। यह शासन कला पर नियम की एक पुस्तक है जिसका राज और अन्य नियमों के साथ क्या है, उनका पालन किया जाता था। इसमें आपदा की स्थितियों को उद्धृत किया गया है और जो वर्तमान समय में क्या है, आपदा से निपटने के लिए जो भारत द्वारा अपनाई जाने वाली क्या है कार्यनीतियाँ अधिकतर अनुक्रिया के रूप में क्या है, अधिकतर उपायों को सक्रिय करने की दिशा में पालन करती हैं। और हाल के समय में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भारत द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियाँ परिवर्तित रूप से मौजूद हैं। अतः जो आपदा के प्रभावों के बारे में क्या है, व्यापक रूप से जागरूकता फैली हुई है तथा भारत ने जो आपदाओं के न्यूनीकरण के जो उपाय हैं, उपायों को अनुक्रिया के रूप में अपनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक जो न्यूनीकरण दशक 1989 में की गई थी घोषणा हमारे देश में आपदा प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करके इसका पालन किया है। हालांकि जो भारत के आपदा प्रबंधन की दिशा में कार्यवाही बहुत ही सीधी धीमी थी और भारत के आपदा प्रबंधन की दिशा में क्या है, कार्रवाई बहुत ही धीमी गति से चल रही थी, क्योंकि जो सन 1949 की योकोहामा कार्यनीतियाँ को जो आपदा प्रबंधन की जो संबंधित प्रयास है तत्कालीन रूप से अपनाए हैं। और सन 2005 की जो आयोगो क्या है, ढांचे की नीतियों की आपदा न्यूनीकरण के उपायों पर क्या है, भारत की पूरी तरह से पालन किया गया है। देखिए अब हम देखते हैं जो यहाँ पे क्या है, 2005 की जो हायोगो ढांचे की जो नीतियों की क्या है, आपदा न्यूनीकरण के उपायों पर भारत पूरी तरह से पालन कर रहा है अभी भी। तो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं, इनके बावजूद जो आपदाओं की घटनाएं हैं 1993 से भारत में क्या है, लगातार घटती रही हैं। जैसे कि जो लातूर भूकंप है, मालवा भूस्खलन है, ओडिशा महाचक्रवात है, भुज भूकंप है, भारतीय जो महासागर सुनामी है, और कोशी बाढ़ है, उत्तराखंड बाढ़ है, चेन्नई और केरल में जो हुए चक्रवात तथा जो बाढ़ की इत्यादि जो बचाव के कार्यों में क्या है, भारत में तुरंत अनुक्रिया के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। अगस्त 1919 में कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के सचिव जो है जेसी पंत की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन पर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। और ये भारत में प्रथम प्रयास था जो कि व्यवस्थित संरचनात्मक व्यापक दृष्टिकोण को आपदा राहत कार्यों के लिए क्या है, अपनाया गया था। और
इसके बाद क्या है, भारत में आपदा प्रबंधन जो अधिनियम 2005 को क्या है पारित किया गया था। और राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसकी स्थापना इसी वर्ष में क्या है 2005 में ही हुई थी। और इसके अलावा क्या है 2009 में आपदा प्रबंधन की जो नीतियों के क्या है सूत्रबद्ध किया गया था। और इसका पालन क्या है 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना सूत्रबद्ध करने में किया गया था। और अब राज्य सरकारें भी क्या है, राज्य और जिला आपदा जो प्रबंधन है इसके प्राधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और इस अधिनियम के प्रावधानों को राज्य केंद्र शासित जो प्रदेशों में क्या है 1 अगस्त 2007 से क्या है प्रभावी रूप से उसको अपनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रावधान है। और जबकि जो लगभग सभी जो राज्य हैं अपनी रिपोर्टों में क्या है कहते हैं कि जो उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है का गठन कर लिया है। और कैनल 2013 ने बताया कि जैसे जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 की रचना क्या है सेंडाई ढांचे के अनुसार रखे गए जो लक्ष्य हैं उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर ही हुई है। जैसे कि दस्तावेजों का संकल्प, भारत की आपदा स्थिति स्थापन बनाना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की वास्तविकता को प्राप्त करना तथा जो जीवन की क्षतियों यानी लोगों के जीवन को क्या है बचाना, उनका महत्वपूर्ण स्थिति के स्तर पर कम करना, आजीविकाओं तथा संपत्तियों, आर्थिक जो भौतिक सामाजिक सांस्कृतियों तथा पर्यावरण को सुरक्षित व समुचित करना। देखिए जो कि प्रशासनिक तथा जो इसी प्रकार की क्या है समुदाय के जो सभी स्तर होते हैं उनमें आपदाओं को कम करने के लिए जो अधिकतम जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं और माध्यम से कम करना, उनके उनसे निपटना आदि क्या है भरसक प्रयास व प्रयत्न किए जाने का संकल्प किया है भारत सरकार द्वारा 2016 में। और जो भारतीय संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जो अपनाई गई जो कार्य नीतियाँ हैं उनका लक्ष्य क्या है संस्थागत संरचना की स्थापना करना है और आपदा स्थितियों से निपटने के लिए अनेकों प्रावधानों की रचना करना है तथा अनेक उनको सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि जो कार्यान्वयन के लिए जो भारत को अभी भी दृढ़ कार्य नीतियों को अपनाने की जो आवश्यकता बनी हुई है, तथापि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो भारत में आपदा की संस्था की जो संरचना को क्या है बहुत ही मजबूत किया जा चुका है। इसके अलावा जो जोखिम कम करने तथा जो क्षमता वृद्धि की क्या है और ध्यान परिवर्तित करने क्या है इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी करना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।